हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के सवालों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15 एंड 11 और उनका एचसीएफ 13 है। संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याएं हैं आपकी 15 और 11, ठीक है। आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम एचसीएफ एलसीएफ पे ध्यान देते हैं क्या है। जैसे 4 और 6 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो 4 के हम फैक्टर कर लें और 6 के फैक्टर कर लें। तो इन दोनों में जो ऐसी संख्या ऐसी मिनिमम संख्या जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकें या इन दोनों में कॉमन हो, तो इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है क्या मिल जा रहा है, दोनों में मिनिमम नहीं मैक्सिमम। किसी भी दो संख्याओं, तीन संख्याओं या जितनी भी संख्याएं दी हो, सब में मैक्सिमम जो कॉमन हो या मैक्सिमम किसी भी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या आपकी कहलाती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट, उच्चतम, ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या शामिल हो। तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। अगर हम इस 2 को लेते हैं तो इसमें अगला 2 नहीं मिल रहा है। मतलब 4 और 6 में अगर हम 2 से भाग दें तो दोनों को भाग दे सकते हैं, या कह लें दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2, क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 हो गया एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो है पहले तो वो कॉमन ले लेंगे जो है। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 है। उसके बाद जो है जो बच रहा है वो भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। पहले हम उसका वो निकालेंगे एचसीएफ, मासापा निकालेंगे, फिर जो बच रहा है वो भी ले लेंगे। तो 2 दूना 4 3 12 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे 4 और 6 दोनों डिवाइड कर दे वो उसका एलसीएम कहलाएगी, ठीक है। शॉर्टकट में भी कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याएं हैं 15 और दो संख्याओं का अनुपात है 15 और 11। संख्याओं का अनुपात है 15 और 11, तो उनका एचसीएफ निकालना है। मतलब संख्याएं हमें पता ही नहीं हैं, ठीक है। संख्याएं हमको पता ही नहीं हैं, उनका अनुपात पता है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना नहीं है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ मासापा दिया हुआ है 13, ठीक है। आपको संख्याएं बताना है, संख्याएं हमें पता ही नहीं है। केवल 2 फैक्ट दिए हुए हैं, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और दोनों संख्या का मासापा दिया हुआ है। तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ख़ासकर उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो पढ़ने में असमर्थ हैं, ठीक है, जो कहीं जाने में असमर्थ हैं। मतलब ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। जैसे लॉकडाउन इसमें चल रहा है, तो जानवरों को भोजन, गरीबों को भोजन, जिसको भी आप कर सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब 2 चीज़ों को पैरेलल में लाएं, ठीक है। जैसे एज के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था और रेशियो के और भी चैप्टर हैं। तो जब दो चीज़ों को एक समान लेवल में हम लाएं, तब जाके रेशियो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे 2 तथ्य दिए हुए हैं, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। एक तथ्य ये है कि ये 2 संख्याओं का अनुपात है और दूसरा तथ्य है ये दोनों संख्याओं का मासापा है। तो अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमें एक जैसी 2 चीज़ें बनानी होंगी। एचसीएफ दिया हुआ है 13, हमें कहीं और से भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तब हम दोनों एचसीएफ को बराबर करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा।
तो दो चीज़ों को एक जैसा करना होता है, तब हम यूनिट की वैल्यू निकाल के हम बड़े से बड़ा सवाल लगा सकते हैं। तो HCF यहाँ से तो हमारा 13 है ओरिजिनल, इससे हम क्या HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं हैं न कि ओरिजिनल बल्कि रेशियो में है। तो रेशियो में ही हम HCF निकाल लें। HCF का मतलब होता है दोनों में जो कामन हो मैक्सिमम। तो 15 और 11 में कुछ भी कामन नहीं है, कुछ भी नहीं, एक कामन है, एक के अलावा और कुछ भी कामन नहीं है। तो इन दोनों का जो मासापा है, रेशियो में मासापा कितना आया, एक आया, एक रेशियो आया आपका मासापा, और इधर मासापा कितना है 13। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो आपने देखा यहाँ से मासापा आपने निकाला, मासापा इधर दिया था, फिर दोनों को आपने बराबर कर दिया, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 13। अब आपका संख्या पूछ रहा है तो संख्या 15 है, 15 नहीं बल्कि 15 रेशियो है। एक रेशियो की वैल्यू 13 है, तो 15 गुणे 13 कर दीजिए, पहली संख्या आ जाएगी, 11 गुणे 13 कर दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तीन संख्याएं दी हैं, इनका महत्तम समावर्तक निकालना है, दशमलव में संख्याएं हैं। तीन संख्याएं हैं। अब तक हम डेसिमल संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, ठीक है। हम डेसिमल हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 0.90 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक हो, उसके बाद चाहे आप जितने जीरो बढ़ा लें उसी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 0.5 लिखा है, तो आप 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.500 भी लिख सकते हैं, 0.500000, चाहे जितना लिख लें, ये सब एक ही चीज़ है। क्योंकि जब 0.5 को आप उसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/10 1/2 ही आएगा। 0.50 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50/100 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 0 बट के कट पिट के आ जाएगा। तो ये तीन संख्याएं दी हैं, इन तीनों को जो है हमने 0.9 को क्या किया था, 1.08 और 0.36 और 0.9 को हमने 0 बढ़ा लिया, क्योंकि सब में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। अब हम दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने जीरो लगा के हम, मतलब उतने जीरो लगा के 1 से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 108 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, और ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये आपका पूरा पूर्णांक में चेंज हो गया। अब आपको इसका मासापा बताना है, मतलब इन तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे 3 आदमी हैं तो तीनों के पास जो है, किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 5 रुपये हैं, तो किसी के पास 20 रुपये हैं। अब रुपए की वह राशि जो तीनों से ली जा सके बराबर, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम कहेंगे मासापा। तो इसी तरह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया जा सकता है, तो आप मैं ऐसे ही ओरल निकाल ले रहा हूँ, बाकी आप जब मेथड बताया हूँ उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो 18 है तीनों में, 18 तीनों में है, 18 पंचे 90, 18 दूना 36 और 18 छक्के 108। तो GCD जो है आपका 18 है इन तीनों का, क्योंकि और कुछ निकाला नहीं जा सकता। 5, 2, 6 में कुछ और आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो GCD इन तीनों का 18 है, लेकिन इन तीनों में आपने 100 से गुणा किया था। अब जो है वापस इसको 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग देंगे, जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, जब भाग देते हैं तो दशमलव लग जाता है। तो 2 जीरो हैं, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3, 4, 5। तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 3, 4, 5। संख्याएं नहीं दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ओनली 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2 चीज़ें बराबर करनी है आपको। एलसीएम दिया हुआ है तो कहीं और से भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे जिस विधि से निकालें, तब आप उनको पैरेलल करेंगे तब एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी। तो ये संख्याएं दी हैं, रेशियो में दी हैं। इन रेशियो वाली संख्याओं से आप रेशियो वाला एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जो है मैंने बताया था पहले, जो वो लीजिए जो कॉमन हो, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो बचती हैं वो लीजिए। बट अगर किसी संख्या का रेशियो निकालना है और उसमें अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3, 4, 5 का एलसीएम तीनों की गुणा कर दीजिए। 5 के 20 या 60 रेशियो आ गया एलसीएम। 60 रेशियो बराबर 2400, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। अब इस रेशियो की वैल्यू से, एक रेशियो की वैल्यू से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहली संख्या क्या है, तो 40 तियाँ 120 है पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 40 चौके 160। तीसरी संख्या क्या है, 40 पंचे 200। इस रेशियो की वैल्यू से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहे कि तीनों संख्याओं का टोटल क्या है, तो 3 और 4 7 और 5 12। 12 की 40 से गुणा कर दीजिए, 12 चौके 48, 480, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 3 और 4 और 5 का मासापा क्या होगा, क्योंकि 3 और 5 प्राइम नंबर है तो मासापा इसमें एक ही होगा, मासापा एक ही होगा। और एक की वैल्यू तो 40 ही है, तो 40 आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ बताना है। ऐसे ही लगा लेंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का मासापा 5 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 150 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है, फर्स्ट नंबर जो है 25 है, तो सेकंड नंबर बताना है। ये तो आपका बहुत छोटी क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया है। तो 2 संख्याओं का मासापा 5 है और उनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो 150 है, वो बराबर होगा पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या के। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये 25 जो है इससे कट जाएगा, 25 छके और 6 पंचे 30 आंसर हो जाएगा। फिर वैसा ही सवाल आ गया, लगा लेते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, लासा 54 है, एलसीएम 54 है। क्या बताना है, संख्याएं बताना है। तो एलसीएम इस रेशियो से निकालिए। एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है, गुणा कर लीजिए, 2 तियाँ 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 9 54, ठीक है।
एक रेशियो की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, एलसीएम 54 दिया था, एलसीएम रेशियो वाली संख्याओं से निकालिए, तो 2 और 3 का जो है एलसीएम निकालिए। एक प्राइम नंबर होता है तभी भी गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ दोनों हैं तो और अच्छा है। तो 6 आपका हो गया एलसीएम, और इधर एलसीएम 54 है, 6 बराबर 54, तो एक रेशियो की वैल्यू 54/6, एक रेशियो की वैल्यू 9 आ गई। अब संख्याएं ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है आपकी, 2 रेशियो है, तो 2 9 18, और दूसरी संख्या क्या है, 3 रेशियो है, तो 3 9 27। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या क्या है, 27। तो पूछ क्या रहा है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं दोनों आ गई, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द सम ऑफ द टू नंबर, तो दोनों का टोटल पूछ रहा है 45, सी ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। जस्ट वही फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, जीसीडी इंटू एलसीएम बराबर N1 इंटू N2। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320, दोनों की गुणनफल पहले से दिए हुए हैं और एचसीएफ 6 दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है, बस 6 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया क्या, नहीं है। 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का आपको निकालना है एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ आपने नहीं निकाला होगा छोटी क्लासों में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। आगे आने वाले एग्ज़ाम आ सकते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम, लेखपाल की वैकेंसी आ सकती है लॉकडाउन समाप्त होते ही, और यूपीएसआई की आ सकती है। इसके अलावा पीसीएससी, ये सब सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। यूपी की जो भी एग्ज़ाम है तो ये आप अध्ययन कर सकते हैं। एसएससी में भी आते हैं इस टाइप के। तो इसका मासापा निकालना है, तो जब भी मासापा या कुछ भी पूछे तो सब अंश में तो वही चीज़ निकालेंगे, लेकिन हर में उल्टा निकालेंगे। तो इसमें एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, बट नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, 2, 8, 64, 10। अब इन चारों संख्याओं में वो कौन सी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा खींची जा सकती है, मतलब इसके फैक्टर में से निकाली जा सकती है। तो सबसे छोटी 2 ही है, तो ऊपर वाली संख्याओं में 2 से ज़्यादा क्या निकालेंगे, जब सबसे छोटी 2 ही है तो 2 से सारी कट रही हैं, तो जीसीडी आ गया ऊपर का 2। ठीक है, इन चारों भिन्नों का, चारों फ्रैक्शन का आपको जीसीडी या महत्तम समापवर्तक निकालना है। लेकिन रियली में ऊपर वाले का जीसीडी निकलेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। जी, और तो नीचे वाले का हम निकालेंगे, आप नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 9, 81 और 27, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो चारों का एलसीएम ओरल भी निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको चारों डिवाइड कर दें। 81 है, 81 को 3 भी डिवाइड करेगी, 9 भी करेगी, 81 खुद करेगी, 27 हैं 81। तो ऊपर वाले का आया था जीसीडी 2, बट नीचे वाले का एलसीएम निकालना था, तो वो एलसीएम आ गया 81। तो आंसर हो गया 2/81। ठीक है, निकालना है आपको इसमें जीसीडी 13 की घात 6, 13 की घात 2, 13 और 13 की घात 7। 13 की घात 6 मतलब 13 गुणे 13 गुणे मतलब इंटू में 13 6 बार है। उसी तरह अन्य भी आपको इन सभी में जीसीडी निकालना है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो जीसीडी कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप वही संख्या कॉमन निकाल सकते हैं जो सबसे छोटी संख्या हो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 13 है, 13 ही सब में निकल सकता है। चौथा आंसर सही है।
यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। 6 की घात -3, 6 की पावर -3, 6 की पावर -1। यहाँ मत आइए, हम वीडियो बना रहे हैं, बाद में आइएगा, अभी वीडियो बना रहे हैं बाबू। हाँ जी, तो यहाँ पर जो घातें हैं वो आपकी माइनस में है। यहाँ पर जो घातें हैं वो आपकी माइनस में है। इसका जीसीडी निकालना है। तो हमने बोला कि जीसीडी हम सभी में देखते हैं सबसे छोटा कौन है, वही उसको चेक करते हैं कि वो सब में है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे सबसे छोटा कैसे ढूंढा जाए। तो जब घात प्लस में हो तो पावर जो हाई होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन जब घात माइनस में हो तो सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे छोटा माना जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे छोटा है, 6 की घात -12 सबसे छोटा है और यही आंसर होगा। दो संख्याओं में 14 और 15 का अनुपात है, यदि उसका एलसीएम 420 है तो वे संख्याएं बताइए। आप लगा लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पहले। अनुपात दिया हुआ है 14 और 15, एलसीएम दिया हुआ है 420। तो एलसीएम यहाँ से निकालिए रेशियो वाला, ठीक है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। 15 के फैक्टर 3 और 5 होंगे, 14 के फैक्टर 2 और 7 होंगे, दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा एलसीएम। 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, ठीक है। 210 रेशियो बराबर 420, एक रेशियो बराबर 2, एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको निकालना है संख्या, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, तो पहली संख्या 14 दूना 28, दूसरी 15 दूना 30। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं इतने के अनुपात में हैं और उनका लसा 84 है, बड़ी संख्या बताइए। जस्ट वैसे ही लगेगा, 3 और 4 जो है आपकी संख्याओं का अनुपात है और एलसीएम जो है आपका 84 हो गया। एलसीएम यहाँ से निकाल लीजिए, ये प्राइम नंबर है, सीधे गुणा कीजिए, 12 एलसीएम आ गया। 12 रेशियो बराबर 84, एक रेशियो बराबर 7, ठीक है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 4 है, एक रेशियो की वैल्यू 7 आई थी, 7 चौके 28 आंसर। इसमें आपको जीसीडी निकालना है 0.171, 1.14। पहले दशमलव हटाएंगे, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल हट जाएगा। अब इसका जीसीडी निकालिए, 19 से कटेगा, 19 9 171, 19 छक्के 114, ठीक है। एक तो 19 कॉमन हो गया दोनों में, 19 9 171 और 19 छक्के 114, और हाईएस्ट जो कॉमन हो, अब देखिए और भी कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन है, 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9 और 3 दूना 6, तो यहाँ 3 और लिख लीजिए, ये भी कॉमन है। अब 3 और 20 में कुछ नहीं कॉमन है, तो 19 तियाँ सॉरी कितना आया था, 19 9 171, 19 छक्के, हाँ 19 तियाँ 57 आया, 57 इसका हो गया आपका जीसीडी, ठीक है। लेकिन आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 जीरो हैं, 3 के पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 2 और 3 तीसरा डिजिट नहीं है तो जीरो बना लीजिए। अब दशमलव लगा दीजिए, 0.057 आंसर हो गया। क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें आसपास के लोगों में, अपने घर के संबंधियों में, जानने वाले लोगों में। आपको लगता है कि वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, वो बेसिक लेवल में पढ़ना चाहता है, आप तो बहुत दिमागदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका दिमाग बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपके लायक नहीं होंगे, आप इसको मिनटों में लगा लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जानने वाले और अगल बगल सभी लगा लें। तो कृपया उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिसे इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।